सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। कई दिन हो गए आपसे मिले, चर्चा किए। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में गैस का भारी संकट है। खाड़ी देशों के युद्ध के कारण से और हमारी डबल इंजन की सरकार मैनेजमेंट में फेल हो गई है, इनकी विदेश नीति फेल है। आज व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, दुगने दामों में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। व्यापार, उद्योग, होटल व्यवसाय, पर्यटन इकाइयाँ सब प्रभावित हो गई हैं और इसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटियाँ और विधानसभा क्षेत्रों के अंदर धरने प्रदर्शन करवाए सरकार को घेरने के लिए। तकरीबन 190 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम हुए, 50 जिलों में कार्यक्रम हुए। लोगों में भारी आक्रोश है, नाराज़गी है। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है। 10 जो विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुए हैं उनको आज लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इस कार्यक्रम को करें। 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुआ है। अभी हमने 1 अप्रैल से तय किया है। 2 इशू हैं। एक तो हमने परसों एक परिपत्र जारी किया है कि हम राजस्थान के अंदर संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। क्योंकि नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, इसलिए पहले जब परिसीमन हो रहा तो हम इस काम को कर नहीं पाए थे। नगर निकायों में भी वार्डों का नया गठन हुआ है, उसका भी परिसीमन होकर के अब फाइनल हो गए हैं। तो 14,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें हम लोग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वार्ड जो 11,000 से ज़्यादा हमारे वार्ड हैं नगर निकायों के अंदर, उसमें नगर अध्यक्षों की और उनकी कार्यकारिणियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। वार्ड अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1 अप्रैल से हमने एक स्लोगन के साथ में काम करना हम लोग शुरू करेंगे। 1 महीने तक संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र इसलिए कि संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है। केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। आपने एससी एसटी का आंकड़ा कहीं से नहीं लाना है, आपके पास में पड़ा है, आप चुनाव आयोग को भेज नहीं रहे हो। क्योंकि अगर एससी एसटी का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने 2022 का फैसला था, जो ही ये सरकार बनी त्यों ही इनको ओबीसी आयोग की राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व देने का जो आयोग है उसका गठन करना चाहिए था। 7 बार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 7 बार मुख्यमंत्री के पास में फाइल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले सके। और इसके कारण से जब हाई कोर्ट के अंदर लोग जाकर के कंटेम्प्ट तक लगाया और तब जाकर के इन्होंने 8 महीने पहले उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया। 3 महीने में उसका कार्यकाल 3 महीने का था, 3 महीने में काम होना था, लेकिन ये 3 महीने में नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने उस 3 महीने में के शुरू के 6 महीने में यानी 2 बार बढ़ा करके कार्यकाल, एक बाबू नहीं दिया, गाड़ी नहीं, घोड़े नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो वो कहाँ से जाते और कैसे अपना काम करते। और अब मुझे जो पता चला है पूरी तरीके से कि ओबीसी आयोग को ये कह रखा है कि आपको कोई कुछ नहीं करना है, आपको हम लोग अभी चुनाव नहीं कराएंगे, हमारी स्थिति बड़ी खराब है और हम चुनाव नहीं करवाएंगे। इसलिए क्योंकि जानबूझ करके एक शगुफा छोड़ा गया था। आपने देखा सरकार बनते 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए कोई कमेटी बनी हो, कोई नियम बने हो, कोई विधान बना हो, कोई विधानसभा में चर्चा हुई हो, कोई सर्वदलीय बैठक हुई हो, कुछ भी नहीं कि भाई हमें तो चुनाव कराने ही नहीं है,
लंबे कराने, एक साथ जब सबका कार्यकाल होगी, प्रशासक लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है कि परिसीमन अगर आप कर रहे हो तो 5 साल के अंदर करना पड़ेगा। अगर ओबीसी के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अगर आंकड़ा आपको देना है, ओबीसी से रिपोर्ट लेनी है, वो 5 साल के अंदर लेना था। 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये अपना पूरी तरीके से विफल रहे इस काम में। अब जानबूझ करके ओबीसी आयोग को इन्होंने पंगु बना रखा है और एक तरीके से कठपुतली है। आयोग को सीएमओ में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको बता दिया जाएगा कब रिपोर्ट देनी है, आप तो मस्त रहो, मौज करो। राज्य निर्वाचन आयोग इनको बार बार चिट्ठी लिख रहा है कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग तभी काम करेगा जब राज्य सरकार उनको एससी का, ओबीसी का आंकड़ा देगी। अभी जैसे बिल पारित करके इन्होंने संशोधन किया है तो ये काम भी राज्य सरकार का था।